हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी है आज सभी को कवर करेंगे। आप लोग इसे देख लीजिए, आपको यहाँ से 2 से 3 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह बृहदर्थ थे। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। इसकी राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी राजधानी क्या थी? तो गिरिव्रज या राजगीर। ठीक है, बृहदर्थ का पुत्र कौन था? तो वह जरासंध था। ठीक है, जरासंध बृहदर्थ का पुत्र था। आपको इस स्लाइड से इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। जो मगध महाजनपद था उस पर 7 राजवंशों ने शासक किया। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, कौन वंश? तो सातवाहन वंश। इस क्लास में हम लोग 3 वंश के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे अगले वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे अगले वीडियो में इन तीनों को कवर करेंगे। आप लोग इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। याद देखिए, इससे हसीन, इससे मासूक साथ। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आपको बना दिए हैं। आप लोग अच्छी तरह से याद कर रहे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हर्यक वंश के बारे में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर रहे। कब तक से कब तक रहे? तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक वह रहे। इसमें कौन कौन से राजाओं ने शासन किया? तो बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने और नागदशक ने, ये 4 राजाओं ने हर्यक वंश में राज किए। चलिए जानते हैं बिंबिसार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर रहे। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर बने रहे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो वह बिंबिसार था। आपको इसे याद रखना है, मोस्ट BBI हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश मगध की गद्दी पे बैठा था। आगे बढ़ते हैं। इसने अपनी राजधानी राजगिरी को ही बनाया। ठीक है, इसने भी अपनी राजधानी राजगिर को ही बनाया था। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। बिंबिसार कितने विवाह किए थे? तो वह कुल मिलाकर 3 विवाह किए थे। आप लोग इस स्लाइड को भी अच्छी तरह से याद कर लें बिंबिसार का। आगे बढ़ते हैं। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो थे वह बौद्ध धर्म से अनुयायी थे। ठीक है, उसी को मानते और पूजते थे। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? तो कुल मिलाकर 52 वर्षों तक बिंबिसार ने मगध की राजगद्दी पर शासन किए। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। बिंबिसार की हत्या उसके ही अपने पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी। बिंबिसार जो कि अजातशत्रु के पिता थे, उनकी हत्या कर दी अजातशत्रु ने। कब? तो 492 ईसा पूर्व में कर दी। बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर उसके पुत्र अजातशत्रु ने बैठा। ठीक है, अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठ गए अपने पिता के हत्या करने के बाद। इसीलिए इसे प्रीतहंता भी कहा जाता है। इसे प्रीतहंता भी कहा जाता है, मतलब कि पिता को मारने वाला। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु
का उपनाम कुनिक था। ये भी मोस्ट वीवीआई है, कितने बार ही एग्जाम में आया हुआ है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुनिक था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह कौन से धर्म को मानते थे? तो यह जैन धर्म को माना करते थे। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कितने वर्षों तक? तो कुल मिलाकर 32 वर्षों तक मगध की राजगद्दी पर शासन किए अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसका भी हत्या उसके ही अपने पुत्र उदयन ने ही कर दी। जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उसी तरह इसके पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं, उदयन के बारे में जानते हैं। तो उदयन 461 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर बने रहे। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठे। ठीक है, 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठ गए। इसे भी पितृहंता भी कहा जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है? तो पितृहंता। इसने भी अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी पर बैठे थे, इसीलिए। इसने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र बना दी। इसने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर कहाँ कर दी? तो पाटलिपुत्र। ये मोस्ट वीवीआई, ये आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कि किसने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी? तो उदयन ने। ठीक है, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये तो मोस्ट वीवीआई है। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से बदलकर किसके बना दी? तो पाटलिपुत्र को बना दी। आगे बढ़ते हैं, उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन कौन सा धर्म को मानता था? तो यह भी जैन धर्म को ही माना करता था। उदयन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नागदशक हुआ। उदयन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका ही अपना पुत्र नागदशक हुआ, लेकिन इसने अपने पिता की हत्या नहीं की। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक ही हुआ। जो हर्यक वंश का अंतिम राजा थे वह नागदशक ही थे, जो कि उदयन के पुत्र थे। नागदशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की। मतलब कि शिशुनाग ने नागदशक को अपदस्थ कर शिशुनाग की स्थापना की। शिशुनाग नागदशक का मंत्री था। जो शिशुनाग था वह नागदशक का ही मंत्री था, मतलब कि उसी के राज्य में कार्य करता था और उसका मंत्री भी था। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। हर्यक वंश के बारे में आपको यही तक पढ़ना है। जितने भी आपको पता है इसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लें। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिशुनाग वंश। चलिए शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व से 494 ईसा पूर्व तक वह गद्दी पर बने रहे। इस वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही की। इस वंश की स्थापना किसने की? तो शिशुनाग ने ही की। शिशुनाग वंश की स्थापना। शिशुनाग वंश की स्थापना 512 ईसा पूर्व में हुई। सॉरी, से 400 कर ले, 412 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित कर ली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर किसे बना ली? तो वैशाली को फिर से बना ली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, इसीलिए शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ। आगे बढ़ते हैं, कालाशोक के बारे में पढ़ते हैं। शिशुनाग के बाद कालाशोक राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, शिशुनाग के बाद कालाशोक राजगद्दी पे बैठा। इसने वैशाली से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। फिर से वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी को ले गया था, लेकिन उसका पुत्र कालाशोक ने वैशाली से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र फिर से ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? तो वह नंदीवर्धन था।
नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद ने कर दी। किसने की? तो महापद्मनंद ने उसकी हत्या कर दी, जो कि शिशुनाग का अंतिम राजा था नंदीवर्धन, उसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी। ठीक है, तो शिशुनाग वंश से आपको इतना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, नंद वंश के बारे में जानते हैं। नंद वंश महापद्मनंद 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व तक रहे। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की। किसने की नंद वंश की स्थापना? तो महापद्मनंद ने की। मोस्ट VVI, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। मगध का सबसे सर्वाधिक विस्तार किसने किया? तो वह महापद्मनंद ने ही सर्वाधिक विकास या विस्तार किया। ठीक है, महापद्मनंद ने सर्व शक्त्रांतक की उपाधि धारण की, मतलब कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसका उपाधि धारण की। किसने? तो महापद्मनंद ने। आपको याद रखना है, वह उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? तो सर्व क्षत्रांतक की। इसने कलिंग को जीतकर एकरात की उपाधि धारण की। ये भी मोस्ट VVI, कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर एक राट की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे चलते हैं। घनानंद के बारे में जानते हैं। 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पे बने रहे। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। सबसे अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का? तो धनानंद ही था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर भारत आया था तभी यह शासक कर रहा था, इसीलिए सिकंदर के समकालीन था। कौन? धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में हरा दिया और नंद वंश के खत्म हो गया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो नंद वंश से हमें इतना ही पढ़ना था। चलिए हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं, जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बताइए, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? आपने अच्छी तरह से थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बृहदर्थ है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदर्थ थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बताइए, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार की हत्या किसने की? बताइए, बिंबिसार की हत्या किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? बताइए, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? बताइए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वैशाली में स्थापित की। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, घनानंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक। तो दोस्तों, मगध राज्य का उत्कर्ष से हमें इतना ही पढ़ना था। आप लोग इसे देख ले, आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। अगले क्लास में इससे रिलेटेड
जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपको कवर करा देंगे। धन्यवाद।